आपके समक्ष मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल का विशेष पाठ लेके आ रहा हूँ भाइयों। आज जिस शख्स से मेरी मुलाकात है वह है मेरी बड़ी बहन सूरत निवासी पुष्पताई सोनार। आज दीदी हमारे निवास पे आए, ये हमारे सौभाग्य है। सर्वप्रथम मेरी अर्धांगिनी सौभारती राजेश वर्मा दीदी का सम्मान करेंगी, ऐसे मैं उनसे विनती करता हूँ। नमस्ते दीदी जी नमस्ते, धन्यवाद। दीदी, आपने अपने व्यस्तमय समय में से समय निकाल के अपने छोटे भाई के निवास पे जो सदिच्छा भेंट दी है, उसके लिए मैं आत्मिक भावना से आपका आभार और धन्यवाद देता हूँ। जी दीदी, सर्वप्रथम तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कोई संगठन संस्था से संलग्न हो, कार्यरत हो, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए। अपने बारे में हमारे चैनल के माध्यम से परिचय दीजिए। जी धन्यवाद आपका। हाँ, मैं पुष्पताई सोनार सूरत गुजरात से हूँ और अभी मैं अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ और 10 या 15 सालों से मैं इसमें कार्यरत हूँ। वैसे भी मेरे पास बहुत सारे पद हैं कि एक राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्रीय सर्वांगीण विकास पार्टी, उसकी मैं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ। दूसरा एक लोक रक्षक सेना है, उसकी भी मैं राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हूँ। उसके बाद ह्यूमन एंड नेचुरल डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है NGO सूरत से, उस NGO की मैं गुजरात राज्य की कन्वीनर हूँ। और एक मोदी फॉर PM की भी मैं गुजरात राज्य की गुजरात राज्य की संगठक हूँ। और ऐसे बहुत से पद मेरे पास है, गिनाने जाओ तो अभी वीडियो भी लंबा होता है लेकिन महत्व के पद। और आज मैं हमारे भाई जी जो है उनके घर पधारी हूँ और मेरा उन्होंने स्वागत किया है। और आज हम थोड़ा दो चार मन की बातें करने वाले हैं। सर भाई साहब मुझे सवाल पूछेंगे और मैं जवाब दूंगी। उससे पहले कि मैंने एक बुक लिखी हुई है स्वर्ण पुष्प नाम की, वो मैं इन्हें अर्पण करती हूँ। धन्यवाद। मेरी ताई के बारे में मैं क्या कहूँ। मेरी ताई पे माँ सरस्वती की असीम कृपा है। ताई एक लेखिका है, समाज सेविका है, जन सेविका है, बहुत कुछ ताई अपने से जो कार्य होता है करते रहते हैं। ताई का जितना अभिनंदन करें उतना कम। धन्यवाद। सभी भाइयों और बहनों को जय नरहरि, जय अजमेर जी, जय अमरीश जी। ताई, सर्वप्रथम तो मैं कार्य करते हो जी अपने गृहिणी जीवन, उसमें से समय सेव करके थोड़ी परेशानी नहीं आती आपको? नहीं, अभी परेशानी का तो सवाल ही नहीं है भाई साहब। क्या है, जैसे कि हमें समाज सेवा में बहुत इंटरेस्ट है तो परेशानी भी आती है, लेकिन हम परेशानी को सामना कर लेते हो और जैसे भी परिस्थिति होती है उसमें कठिन से कठिन समय में मैं काम कर लेती हूँ। मुझे इस बारे में बहुत सारा इंटरेस्ट है कि समाज सेवा करना मेरा धर्म है, इसीलिए परेशानी मुझे कोई नड़ती नहीं है। ताई, आज हम देखते हैं हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम से हमारी जो युवा पीढ़ी है वो जितना उपलब्ध होना चाहिए उनकी उतनी उपलब्धता रहती नहीं, वो स्वकीय रहती नहीं। इसकी क्या वजह है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि युवा पीढ़ी जो है आजकल ये नया ज़माना का नया ट्रांजैक्शन शुरू हुआ है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट उनको है। समाज सेवा में कम है, लेकिन है नहीं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे युवक भी है, हमारे साथ है बहुत सारे युवक भी है, युवतियाँ भी है, लेकिन जितना चाहिए कि हम जैसा इंटरेस्ट लेते हैं उन्हें हम मार्गदर्शन करते हैं कि आप भी आगे बढ़ो, इंटरेस्ट लो, तो हम मानते भी हैं। युवा पीढ़ी आगे आने को चाहती भी है, लेकिन उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर उन्हें प्लेटफॉर्म मिल जाए तो युवा पीढ़ी भी आगे आ सकती है, बहुत अच्छे कार्य कर सकती है, बहुत सारे लोग करते भी हैं। दीदी,
दूसरा सवाल यह है कि कुछ लोग आज के युग में भी नारी शक्ति जो होती है, महाशक्ति होती है, नारी महान है, फिर भी कुछ अज्ञानी आज भी नारी की क्षमता को थोड़ा कम करके आंकते हैं। ये कहाँ तक सही है, गलत है? हाँ, नारी शक्ति है, वो स्वयं ही शक्तिमान है, लेकिन नारी शक्ति का क्या है कि वो सशक्तिकरण नारी शक्ति में होना चाहिए। और सशक्तिकरण का अर्थ है खुद का आत्मविश्वास और सामूहिक बहिष्कार। सशक्तिकरण अर्थ यह है कि महिलाओं के आत्मसम्मान को स्वावलंबन और आत्मविश्वास का स्तर को ऊंचा बढ़ाने का प्रभाव, इसे कहते हैं सशक्तिकरण। नारी अपने अधिकारों से के प्रति जागरूक होगी, सामर्थ्यवान बनेगी, तभी सशक्त और सामर्थ्यवान मानी जाएगी। आज दुनिया में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं कि जहाँ महिला ना हो। इतिहास में महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सेवा का डंका बज रहा है। इतिहास में अनुसया, गार्गी, अहल्या, सीता, मैत्रेयी, दमयंती, तारामती सभी महिलाएं ऋषि तुल्य है। साधु की तुलना की होते हुए भी कभी भी उन्होंने पीछे नहीं रहा और उन्होंने परिवार का भी ख्याल रखा। स्वर्गस्थ इंदिरा गांधी 15 साल तक पीएम रही उस जमाने में। तमिलनाडु में जयललिता, राबड़ी देवी, मायावती, उमा भारती, वसुंधरा राजे, शीला दीक्षित, यह सब राज्यों की सीएम रह चुकी है। आनंदीबेन पटेल जी, प्रतिभा पाटिल जी, महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, ये महिलाएं राष्ट्रपति पद पा चुकी है। भारतीय कल्पना चावला जो भारतीय मूल की है, सुनीता विलियम्स, ये इनके कारनामों से तो हम परिचित ही हैं। प्रथम आईपीएस महिला ऑफिसर किरण बेदी जी, हमारे लिए गौरव की बात है किरण बेदी जी। और चंद्र पर भी स्त्री पीछे नहीं है। भारत इनके ऐसी महिलाओं की महत्ता है और वो हमें जानने योग्य भी है। इतिहास में भी हो गई है, बीच वाले युग में थोड़ी कम रही थी, मगर इस युग में महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही है। हमारा जो सशक्तिकरण है संगठन महिलाओं का, मेरी भरपूर कोशिश रहती है पूर्ण भारत के 28 राज्यों की महिलाएं आगे आए और अपने अपने खुद का परिचय दे। इसीलिए ये बुक मैंने लिखी है। ये बुक में महिलाओं के लिए मैंने ऐसे ऐसे लेख लिखे, प्रेरणादायक महिलाओं के जीवन के 11 संकल्प, बेटी बचाओ, पानी बचाओ, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े लेख मैंने इसमें लिखे हैं। आधे बुक में तो मेरा काम का लेखा जोखा है और आधे बुक के बाद मैंने लेख लिखे हुए हैं। गर्भस्थ बेटी की पुकार, ये इतना हृदय को द्रावित करने वाला लेख है कि बहुत अच्छा लेख है। तो वो लेख पढ़ के 2012 में जो मैंने बुक बनाई थी, उसके अंदर 5 लड़कियों के जीव बचे, 5 मेरे सामने सूरत में ही। तो उन्होंने लेख पढ़ा और बोले कि मैं मेरी बेटी की हत्यारिन नहीं बनूंगी, मैं उसे जन्म दूंगी। ये बुक के बाद वो लेख इसमें भी है अलग टाइप से। दीदी, आपका संपर्क नंबर और कोई भाई बंधु किताब मंगाना चाहता है तो उसके लिए आप आपका संपर्क नंबर और आपका एड्रेस बोले, ताकि हमारे सीरियल के माध्यम से सभी को आपका संपर्क नंबर मिले और एड्रेस मिले। जी जी, मेरा संपर्क नंबर है 8849511518 और यही मेरा फ़ोनपे का भी नंबर है। और इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सअप भी चलता है। जिसे भी मेरी ये बुक मंगानी हो, आप व्हाट्सअप पे मुझे ऑर्डर कर सकते हैं बुक का। बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, आप जो हो, आप पे पूरे स्वर्णकार समाज को अभिमान है, गर्व है कि आप एक उच्चतम कोटि की लेखिका हो, समाज सेविका हो और निस्संदेह आपको देख के हमारे समाज में जागृति, उत्थान, प्रगति पर जरूर आएगा। दीदी, एक सवाल यह है, आजकल जो मैं देखता हूँ आधुनिकताकरण इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम सनातनी है, हिंदू है, हमारी हिंदू संस्कृति सनातन धर्म जो है, विवाह बंधन में बंधने के पहले माता पिता जब तक कन्यादान करते नहीं हैं तब तक के पति पत्नी एक में के
संलग्न में नहीं आते हैं, करीब नहीं आते हैं। मगर आज जब मैं देखता हूँ ये प्री वेडिंग शूट जो नया चलन चालू हुआ, ये क्या है? इसके बारे में कुछ दो शब्द आप कहिए। जी, ये प्री वेडिंग लोगों के मन में ऐसी धारणा बैठी गई है कि हम बहुत आधुनिक है। अरे आधुनिकता का छोड़ो, लगने से पहले जैसे भाई साहब ने कहा कि लड़का लड़की मिलते भी नहीं है, तो अब ये बाहर घूमने जाकर घूमकर मतलब अप्रत्याशित कारोबार जो हो गया है वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा किया हम भी करेंगे, देखा देखी। इसमें हमारी संस्कृति का पूरा सत्यानाश हो गया है और हमारे जो संस्कृति की जतन होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। शादी से पहले लड़का लड़की का मिलना बिल्कुल भी जायज़ नहीं था पहले। अब तो जैसे शादी होने के बाद जाते हैं कपल, उस तरह से ये लोग जाते हैं, प्री वेडिंग बनाते हैं और वो सब दुनिया को शादी के टाइम बताते हैं। तो इसका विरोध हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा हो रहा है। मैंने जो किताब में ये लेख भी लिखा है कि माँ बाप को अच्छा नहीं लगना चाहिए, कि माँ बाप को ऐसा लगना चाहिए कि भाई ये हमारी लड़की क्या करके आई, उसके बदले माँ बाप उसको छावरते हैं और बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा। वो ये बहुत गलत है। मैं तो हमारे अखिल भारतीय स्वर्णकार समाज विकास एवं शोध संस्थान के ABSS के पूरे टीम के साथ, पूरी महिलाओं के टीम के साथ प्री वेडिंग का अति विरोध मैं करना चाहती हूँ और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हमारी दर एक महिला ये बात समझ जाए कि शादी से पहले हमारे बच्चों को हमने प्री वेडिंग शूटिंग नहीं करानी चाहिए तो बहुत बढ़िया बात होगी। और ये बात कौन कर सकता है? हम महिलाएं कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकते। महिला अगर बोलेगी कि नहीं नहीं हमारी बेटी वहाँ नहीं जाएगी प्री वेडिंग, तो बात खत्म। तो संस्कृति का हमारा जतन हो जाएगा। हमारे बेटियों की माँओं ने बातें समझ लेने जैसी है और ये प्री वेडिंग शूटिंग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हमारा इसके बारे में फुल विरोध है। दीदी, आप मेरे चैनल पे आए हो तो मेरी चैनल के माध्यम से युवा पीढ़ी हमारे समाज के बारे में जो भी आपके मन में भावना है, नारी के बारे में आप कुछ कहें, जिससे कि हमारे समाज के नारी को, हमारे युवा बच्चों को एक संबल मजबूती आए और एकता मिले, अखंडता मिले। युवाओं के बारे में तो ये बात मैं कहूँगी, आजकल के युवा है और हमारे में ऐसा फैशन भी चल निकला है। शादी होती है, बच्चे अपने माता पिता को छोड़कर अलग रहने लगते हैं, माता पिता का सम्मान नहीं होता है, कोई वृद्धाश्रम में चले जाते हैं, कोई और अक्कर आ जाते हैं। यह हमारी संस्कृति नहीं है। युवाओं को मेरा एक संदेश है कि जैसे आप माँ बाप को अभी छोड़ रहे, आपका भी वही नंबर आने वाला है। आपको भी वृद्धाश्रम जाना ही जाना है। क्यों? कि आपके बच्चे देखेंगे कि हमारे माँ बाप को वृद्धाश्रम जाना पड़ता है। वो एक रीति रिवाज हो जाएगा उनके लिए। वो ये नहीं समझेंगे कि हमें प्रेम मिले या ना मिले, हमारे माता पिता ने रखा था हम भी रखेंगे। और महिलाओं के लिए भी एक संदेश है कि महिलाओं ने ये जो बातें होती है ना, प्री वेडिंग हो या माता पिता को वृद्धाश्रम में रखना हो, ये बातों के लिए महिलाओं का विरोध जरूर होना चाहिए। जैसे मैं मेरी सास को रख के आऊँगी तो मेरी भाभी भी मेरी माँ को रख के आएगी। अगर हम इस बात का ही महिलाएं विरोध करें कि नहीं नहीं हमारे सास ससुर को हम क्यों वृद्धाश्रम में छोड़ेंगे, क्यों अलग रखेंगे, तो ये बात का खंडन यहीं पे हो जाएगा, ये मिट जाएगा। और ये अभी अति हो रहा है और ये सब प्रगति की ओर चल रहा है। क्या चल रहा है कि माँ बाप को हम नहीं छोड़ेंगे, ये लोगों के सब महिलाओं के युवा महिलाओं के मगज में आ रहा है कि बीच का जो ज़माना था वो गया, लेकिन अभी हमें हमारे माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं छोड़ना है, हमारे साथ ही रखना है। जैसे हमारे लिए उन्होंने ज़िंदगी ख़त्म कर डाली, अभी हम क्यों नहीं उनको संभालेंगे? वो उनको संभालना हमारा एकदम धर्म है और संस्कृति है। दीदी, सफलता की चाबी क्या है? सफलता कैसे प्राप्त होती है? जी, इसके बारे में कहिए। जी, सफलता हमारे जीवन में जो लानी है हमें, तो हमारे रीति रिवाज है, उन्हें पकड़ के हमें चलना है। कुसंस्कार ये छोड़ देने हैं और रीति रिवाज पकड़ के हम चले, जैसे कि हमारे माता पिता ने, हमारे दादा दादी ने। अभी हम बीच वाली पीढ़ी थोड़े छूट गए थे, तो ये कुसंस्कार अगर हम छोड़ दें और अगली नीति अपनावे, सुसंस्कार अपनावे, जगत को अच्छा संदेश देने के लिए इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। दीदी, मैं देखता हूँ आजकल शैक्षणिक क्षेत्र में हमारे जो युवा बच्चे बच्चियाँ हैं, अच्छा, बड़ी मेहनत करते हैं, लगन करते हैं,
मगर कभी कभी उन्हें अपयश आता है तो उससे वो घबराहट ले लेते हैं। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, अपना मॉरल सपोर्ट किस तरह बढ़ाना चाहिए? अच्छा, पढ़ाई के बारे में कि वो पढ़ लिख कर कोशिश तो करते हैं मगर सफल नहीं होते हैं, तो उसके लिए उनको थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा और माँ बाप का साथ लेना पड़ेगा, अपने दोस्तों का साथ लेना पड़ेगा। माँ बाप से पूछ कर कि हमें आगे हमारी ज़िंदगी में हमें क्या बनना है, आपका सपोर्ट अगर हम लेंगे तो हम आगे बढ़ सकते हैं, इसमें हमारी सफलता मिल सकती है। आज मेरे चैनल पे मेरी बड़ी बहन पुष्पा ताई सुना रहे हैं और उन्होंने आज जो हमें सभी को सीख दी है, वाकई में इनके कहने से हमारा समाज प्रगति पथ पर जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। ताई मेरे चैनल पे आए, मैं पुनः ताई का आत्मिक भावना से खूब खूब आभार अभिनंदन करता हूँ। और आप सभी को जय नरहरि, जय अजमेर जी, जय अमृत जी। जय नरहरि।